लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद कांग्रेस की निगाहें हरियाणा विधानसभा पर हैं। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के तहत दीपेंद्र हुड्डा भाजपा सरकार की 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी को जोर शोर से साधने में जुटे हैं। सोनीपत के खरखोदा में रोहतक सांसद हुड्डा ने खेल खिलाड़ियों और खेल बजट पर जमकर बैटिंग की। केंद्र सरकार पर खेल बजट आवंटन पर दीपेंद्र ने हरियाणा के साथ दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 117 खिलाड़ियों में से हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए। वहीं गुजरात से मात्र एक खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन खेल बजट में गुजरात को 500 करोड़ दिया गया। वहीं हरियाणा को मात्र 60 करोड़ मिले हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, महज 230 घंटे की सरकार है। प्रदेश की जनता सरकार बदलने का इंतजार कर रही है और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान। 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने, हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में हरियाणा के साथ, केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। ये 30 दिन की सरकार बची है, 29 दिन की सरकार बची है। और सुनो, 29 दिन की सरकार बची है, 230 घंटे की सरकार बची है, इससे ज्यादा सरकार नहीं बची। प्रदेश में भाजपा के राजनीतिक उलटफेर को लेकर दीपेंद्र ने जमकर तंज कसा। रोहतक सांसद ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है इनका अहंकार। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलकर वो सोच रहे हैं कि जनता सब भुला देगी, लेकिन जनता पहले से ही मूड बना चुकी है। इनको भी पता चल गया कि हरियाणा में कितनी नाराजगी है, 36 बिरादरी हरियाणा की कितनी तुमसे परेशान हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। अपना अहंकार नहीं बदला, तभी कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। बदल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के रवैये को नहीं बदल रहे। इसीलिए हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर बरसते हुए दीपेंद्र ने कहा कि इस सरकार से त्रस्त जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी पार्टी अब कांग्रेस की घोषणाओं की कॉपी कर रही है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि वो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, उसी के बाद बीजेपी पार्टी की तरफ से भी घोषणा की गई कि वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और ये जब आखिरी महीने में आ गए तो घोषणा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, घोषणा कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पूरे जोश खरोश के साथ कांग्रेस की जमीन बनाने में लगे हुए हैं। उनकी यात्रा में भीड़ देख हरियाणा की सियासी हवा अपना रुख जरूर बता रही है, लेकिन खेमेबाजी में बटी कांग्रेस पार्टी को सैलजा सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह के गुट से जरूर दो चार होना पड़ेगा। हालांकि 10 साल बाद जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस को मौका देगी, यह अभी कांग्रेस को और इंतजार करना होगा। इस सवाल का जवाब समय के गर्भ में है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।